डिजाइन ऑफ बीम का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ISLB 350 एट द रेट 486 न्यूटन पर मीटर कंसिडरिंग द बीम टू बी लेटरली सपोर्टेड लेटरली अनसपोर्टेड। और इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि द डिजाइन शियर फोर्स V इज लेस देन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, द अनसपोर्टेड लेंथ of the beam is 3 meter and assume steel of grade Fe 410. Given data. देखिए यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है ISLB 350 एट द रेट 486 न्यूटन पर मीटर। स्टील टेबल में अगर ये वाला सेक्शंस आपको नहीं दिखे 486 न्यूटन पर मीटर तो घबराना नहीं है, इसको 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी पर मीटर में चला जाएगा। तो स्टील टेबल में आप क्या करेंगे, ISLB 350 का प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, जिसमें डेप्थ ऑफ सेक्शन आएगा, विड्थ आएगा फ्लेंज का, थिकनेस आएगा, थिकनेस वेब का आएगा, रेडियस रूट का आएगा। इसके बाद आप डेप्थ ऑफ वेब कैलकुलेट करने का ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, D = H-2 ब्रैकेट के अंदर TF + R1। देन ये जब वैल्यू आएगा 295.2 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए आपको IS कोड की मदद लेना पड़ेगा। IS कोड के पेज नंबर 138 में आपको नज़र आएगा ISLB 350 और उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है 851.11 × 10³ mm का क्यूब हो जाएगा। और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ये आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम में आपसे जो पूछ रहा है डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है, अलग अलग सिचुएशन के लिए पूछ रहा है, लेटरली सपोर्टेड के लिए पूछ रहा है, लेटरली अनसपोर्टेड के लिए। तो इसमें जब आप IS कोड में पेज नंबर 53 में जाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन में ही ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो डिजाइन शियर फोर्स है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 0.6 टाइम्स ऑफ VD। तो आपका डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ लेटरली सपोर्टेड के लिए क्या हो जाएगा, MD = βB ZP Fy/γ m0। इसमें आपका जो βB है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेक्शन है, प्लास्टिक है कि कॉम्पैक्ट है कि सेमी कॉम्पैक्ट है। अगर आपका प्लास्टिक कॉम्पैक्ट हुआ तो आपका βB का वैल्यू आसान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन सेमी कॉम्पैक्ट होगा तो βB के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक को प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है, IS कोड के पेज नंबर 18 में जब जाएंगे तो आपका रोल्ड सेक्शन के लिए आपका ये वाला जो है आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, ये फ्लेंज के लिए रोल्ड सेक्शन में B/TF का वैल्यू 9.4 E से कम है तो प्लास्टिक होगा, अगर उससे ज़्यादा 10.5 से कम तो कॉम्पैक्ट, 10.5 E से ज़्यादा 15.7 E से कम होगा तो सेमी कॉम्पैक्ट होगा। ये फ्लेंज पार्ट के लिए। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वेब के लिए करेंगे। तो वेब के लिए आपका क्या हो जाएगा, वेब ऑफ अ चैनल, यहाँ पे वेब ऑफ एन आई के लिए तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस एट अ मिड डेप्थ, यहाँ पे क्या करेंगे आप D/TW निकालेंगे और 84 E से कम होगा, डेट मीन्स प्लास्टिक है, उससे ज़्यादा 105 से कम मतलब कॉम्पैक्ट, उससे ज़्यादा 126 से कम तो ये हो जाएगा आपका सेमी कॉम्पैक्ट। E कैसे निकाला जाएगा, E का फॉर्मूला सिंपल होता है कि आप क्या करेंगे 250 को यील्ड स्ट्रेस से, यील्ड स्ट्रेस भी आपका माइल्ड जो आपका Fe 410 इसका 250 होता है, तो इसका जनरली वैल्यू 1 ही होता है। तो इस पे आप ज़्यादा काम ना करके E का वैल्यू 1 एग्ज्यूम कर सकते हैं। डायग्राम को देखेंगे तो B क्या हो जाएगा आपका, जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है यानी B = हो जाएगा विड्थ ऑफ फ्लेंज को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना है 165, उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 82.5 mm। B को क्या करना है आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 82.5, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है आपका 11.4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 7.23। ये वाला वैल्यू आपका 9.4 × E से कम है और E का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। तो फ्लेंज वाला पोर्शन जो है, फ्लेंज क्या है आपका, फ्लेंज जो है फ्लेंज इज प्लास्टिक,
इसके बाद आपको वेब पोर्शन को देखना पड़ेगा। तो वेब के लिए क्या करेंगे आप, D/TW देखेंगे। तो D क्या होता है आपका, ओवरऑल डेप्थ सेक्शन का -2 थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस रेडियस ऑफ रूट, और इसका वैल्यू कितना आया था 295.2। इसको क्या करेंगे, D को वेब के थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। तो 295.2 को थिकनेस ऑफ वेब था आपका 7.4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा 39.9, और ये वैल्यू आपका क्या है 84 से कम है। अगर 84 से कम है यानी वेब भी क्या हो गया, वेब इज प्लास्टिक। तो अब दोनों प्लास्टिक है, तो हमारा जो ओवरऑल सेक्शन होगा, सेक्शन इज प्लास्टिक। और अगर सेक्शन प्लास्टिक हो गया तो प्लास्टिक होने से आपका बीटा बी जो एक कांस्टेंट हुआ करता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो आपका लेटरली सपोर्टेड बीम है। लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो MD = क्या हो जाएगा, बीटा बी ZPZ FY/γ m0। बीटा बी का वैल्यू प्लास्टिक सेक्शन है तो 1 हो जाएगा। ZPZ का वैल्यू 851.11 × 10³ है, और व्हील्ड स्ट्रेस का वैल्यू 250 होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.1 होगा, और ये वाला जो 10⁻⁻6 है आपका यूनिट चेंज करने के लिए 1 Nm को चेंज करने के लिए kN/m में 10⁻6 लिया जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 193.43। इसका जो वैल्यू होना चाहिए 1.2 ZE FY/γ m0 से कम होना चाहिए, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 205 होगा। मतलब आपका जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा लेटरली सपोर्टेड बीम का वो क्या हो जाएगा, 193.43 kN/m हो। सेकेंड वाला जो सिचुएशन दिया हुआ है लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 54 में IS कोड में। डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है बीटा बी ZPZ FBD। बीटा बी का वैल्यू आपका ऑलरेडी सेक्शन आपका क्लासीफाई है कि प्लास्टिक सेक्शन है, इसीलिए आपका बीटा बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ZPZ ऑलरेडी गिवन डाटा में हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स लिख के रखा है। FBD जो होता है वो आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए मुझे FBD का फॉर्मूला XLT FY/γ m0 दिया हुआ है। फिर आपको XLT निकालना पड़ेगा जो कि बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर होता है। इसको निकालने के लिए आपका phi-LT निकालना पड़ेगा। तो एक तरह से पैटर्न बन रहा है, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में MCR दिया हुआ है। तो MCR के 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है, इसको फॉलो करूँगा ताकि मुझे आसानी से MCR का वैल्यू मिल जाए। तो MCR का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले में आपको क्या दिया हुआ है, π² EIY HF 2L² ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/20 LLT/RY HF अपॉन में TF है, उसका होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे MCR निकालने के लिए। आपका पाई जो है वो ऑलरेडी जानते हैं। E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ E का वैल्यू होता है Nm का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी गिवन डाटा में दिया हुआ है। HF क्या होता है, देखिए HF जो होता है आपके जो आई सेक्शंस होते हैं, आई सेक्शन में जो फ्लेंज होते हैं उसके सेंटर से सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर से सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है HF। तो HF क्या हो जाएगा, आपका टोटल है डेप्थ H और हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऊपर वाले के लिए, हाफ ऑफ नीचे वाले के लिए। तो आप क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज को माइनस कर देंगे। तो आपका HF क्या हो जाएगा, 350 - 11.4, और जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 338.6 mm। LT जो होता है ये इफेक्टिव लेंथ होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको 3 मीटर दिया हुआ है। तो mm में चेंज करेंगे तो 3000 mm हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो MCR में आपको सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन आपको ऑलरेडी स्टील टेबल में दिया हुआ है, Y एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 31.7 mm। सभी डाटा को आप क्या करेंगे, MCR में पुटअप करेंगे और MCR का वैल्यू आ जाएगा 288.2
0.09 किलो न्यूटन मीटर में। बस ध्यान रखेंगे किलो न्यूटन मीटर में है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो न्यूटन एमएम में आ रहा होगा, और उसको अगर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही MCR का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आप लैम्डा LT निकालेंगे। आपके पास सभी डाटा रहेंगे, बस ध्यान रखिएगा MCR का वैल्यू न्यूटन MM में रखिएगा, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस जो है यहाँ पे F हुआ है वो 250 न्यूटन में रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ये इंश्योर कर लीजिएगा। जब ये वैल्यू आ जाएगा तो आप फाई LT निकालेंगे 0.5, 1 प्लस अल्फ़ा LT का वैल्यू रोल्ड सेक्शन के लिए 0.21 होगा, ये ध्यान रखेंगे। और लैम्डा LT आप ऑलरेडी निकाल चुके रहेंगे, तो आपका फाई LT आ जाएगा और इसका वैल्यू आएगा फाई LT का 0.95। फाई LT जैसे ही आ जाएगा आप फिर क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर यानी XLT निकालेंगे, और XLT का भी फॉर्मूला है, सब कुछ है, आप फॉर्मूला में वैल्यू को रखिए, और ये वैल्यू आपका 0.7496 आएगा, जो कि 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम है। जैसे ही XLT आ जाएगा आपका 90% काम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके बीटा B, ZP और FBD निकाल सकते हैं, क्योंकि FBD का फॉर्मूला क्या है, XLT FY अपॉन गामा M0। तो यहाँ से FBD जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 170.36 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और यहाँ पे जब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू आ जाएगा 144.99 किलो न्यूटन मीटर। बस थोड़ा सा जब वैल्यू को रखेंगे तो थोड़ा ध्यान से रखेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। पहली चीज़ MCR निकालेंगे, MCR जब निकल जाएगा तो लैम्डा LT निकालेंगे, अल्फ़ा LT रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए 0.21 होता है, फाई LT निकालेंगे, XLT निकालेंगे, फिर FBD निकालेंगे, देन डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। यूनिट पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, क्योंकि आप जब मोमेंट निकालेंगे तो जनरली किलो न्यूटन मीटर में निकाला जाता है, और जब इसको कहीं पे सब्सटीट्यूट किया जाएगा तो न्यूटन MM में सब्सटीट्यूट किया जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे।